खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब से भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देश भर में हिंसा और भारी विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसको लेकर के सियासत भी लगातार जारी है। आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना को लेकर के सत्याग्रह करने का फैसला लिया है, क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। पार्टी ने कहा कि एक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी हो। अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश जल रहा है और प्रधानमंत्री ने योजना की तारीफ करने में अपनी पीआर टीम लगा दी है। सरकार को ये योजना वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी पर अमित मालवीय के हमले पर इमरान ने कहा कि ये खुद ही गलती छिपाने में लगे हैं। योजना का नाम अग्नि पर क्यों रखा गया है? प्रधानमंत्री को आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे झगड़े को लेकर के हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी और जेडीयू के झगड़े में जनता का नुकसान है और जनता इसका खामियाजा भी भुगत रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अग्निपथ योजना को लेकर के हो रही हिंसा पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ करना गलत है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार की जनता जेडीयू और बीजेपी के आपसी तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ स्कीम को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद अग्निवीरों को बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। अग्निपथ पर बवाल लगातार जारी है। देश भर में युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बीच विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने नुपुर शर्मा को भी सजा दिलाने की मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा तो बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए। हो सकता है भाई, ये तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप देंगे,
उनका मुस्तकबिल है, बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप? क्यों तोड़े आपने? उनके वालिद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री, आज आपने, पीटीआई की न्यूज है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट। भारत का संविधान, भारत का आईन एक किताब नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। तो प्रधानमंत्री, उस किताब का आपको हवाला दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप खाली जबानी बोलेंगे, अमल भी करेंगे। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।